दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित किया और दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सूचना जारी की है। हालांकि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगा और पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। तो बड़ी खबर यह है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक की होगी सुनवाई। जहां पेपर लीक मामलों के लिए 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में एनटीए परीक्षाओं से जुड़े केसेस, वहीं पेपर लीक मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नागपुर बेंच में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जबकि दिल्ली, कोलकाता और एमपी हाई कोर्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट। जहां साफ है कि सरकार इसी एक्शन प्लान के तहत सबसे बड़ी तैयारी कर चुकी है और यही वजह है कि पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद ये पूरे एक्शन की तैयारी और अब सरकार समाधान की ओर। आनंद जी बिल्कुल, सरकार ने पिछले 24 घंटों में जो तेजी दिखाई है, हाँ ये आप सवाल उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आखिर ये 24 घंटे में ही क्यों नहीं कदम उठाए गए। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। सरकार जो है हमेशा कहीं पे आपको कैरेट देना होता है, कहीं आपको स्टिक का इस्तेमाल करना होता है। सरकार का कहना है कि 20 तारीख को जिस तरह से प्रदर्शन जो है कई जगह पे हिंसक हो गया था, तो ऐसे में उनको कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस से गोले छोड़ने पड़े। लेकिन सरकार ये भी मान रही है कि हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे अपने ही छात्र हैं। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ देश विरोधी ताकतें इसमें जुड़ जाती हैं, लेकिन कुल मिला के ये हमारे अपने लोग ही हैं। तो ऐसे में अब सरकार को लग रहा है कि इनकी मांगें जो है वो वाजिब हैं, बशर्ते अगर ये एक मांग पर ना अड़े। क्योंकि इनकी दिक्कत क्या है, पेपर लीक में मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का। तो पेपर लीक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हल नहीं होने वाला, इसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे, आपको कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। तो सरकार वो कदम उठा रही है। सरकार ने एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाया, उनकी जगह किसी और को लाए। इसके बाद सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे आए, प्रधानमंत्री ने खुद भरोसा दिया, सोनम वांगचुक का आंसर खत्म कराएगा। सोनम वांगचुक से अपील कराई गई और आज सरकार एक नया कानून, कड़ा कानून लाने की तैयारी में। तो जाहिर तौर पर सरकार को लगता है कि ये हमारे अपने लोग हैं और हमें इनसे बात करनी चाहिए। सरकार पहले भी बातचीत के दरवाजे सरकार कहती रही है खुले हुए हैं। सरकार पिछले 24 घंटे में 4 बार सीजेपी के प्रतिनिधियों को बातचीत करने होता भेजा था, लेकिन वो लोग अड़े हुए थे कि आप हमारे मंच पर आइए। जब बीच का रास्ता निकला एक न्यूट्रल जगह पर बात करने के लिए, तो सरकार भी जा रही है बात करने के लिए। तो ऐसे में बातचीत से अगर शुरुआत हो गई, बातचीत की संवाद से रास्ता निकलता है। ये जरूर है कि सरकार, ये मौजूदा सरकार कहने के लिए बहुत कठोर सरकार है, बहुत कड़े फैसले लेती है, कि लेकिन मौजूदा सरकार ने भी कई बार पहले कदम अपने पीछे खींचे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि सरकार नहीं सुन रही है तो ये वाजिब नहीं होगा। ये जरूर है कि अब सीजेपी को भी अपनी मांगों पे विचार करना चाहिए, क्योंकि सारी मांगे सरकार ने मान ली है, सिवाय एक मांग के जो उस पर हमको नहीं अड़ना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। वार्ता के लिए पूरी तरह से तैयार सरकार तो नजर ही आ रही है और एक तरह का राब्ता साबित करने की कोशिश की जा रही है, राब्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो सरकार के मंत्रियों को हमने देखा, जेपी नड्डा हो, जितेंद्र सिंह हो, उन्होंने सोनम वांगचुक से भी मुलाकात की, सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात हुई, आगे भी मुलाकात के लिए तैयार सरकार नजर आ रही है। आमोद राय हमारे साथ मौजूद है। आमोद, देखिए, डिमांड कुल मिलाकर सबसे बड़ी तो यही थी कि ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो पेपर लीक के लूपहोल्स हो वो दुरुस्त किए जाएं ताकि दोबारा ऐसा ना हो। अब ऐसा लग रहा है कि उस पर कुछ बड़ा होने जा रहा है, कानून में बदलाव होने जा रहा है। पेपर लीक को लेकर सरकार का रुख सख्त नजर आ रहा है और एक तरह की गंभीरता दिख रही है। और क्या सरकार ये मानकर चल रही है कि जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं, आज की जो वार्ता होगी उसमें कुछ सॉल्यूशन निकलकर सामने आएगा? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार की पहल यही है कि सीजेपी के लोगों से बातचीत करके समस्या का निदान दिया जाए। सीजेपी के एक महत्वपूर्ण घटक दल के तौर पर, एक महत्वपूर्ण साथी के तौर पर सोनम वांगचुक भी थे और उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था और उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ा है। ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है उन बच्चों को, उन परिवार वालों को जो इस आंदोलन के साथ जुड़े थे। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार और जो सरकार की जो सबसे बड़ी चिंता है कि आम आदमी, जो अपने लोग हैं, बीजेपी के अपने समर्थक लोग हैं, जो युवा आय से जुड़ा हुआ परिवार के उनके सदस्य जो है वो उनके अपने हैं, और वो अगर सड़क पर आते हैं तो निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए केंद्र सरकार जो है इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए तमाम कदम उठाई है। पिछले 24 घंटे में आपने जिस तरह से देखा, पहले एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाया गया,
उसके बाद से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, उसके बाद लगातार बताया गया, प्रधानमंत्री खुद आकर वीडियो देते हैं और कहते हैं कि कल जो कैबिनेट है उसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाएगा। फिर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जो भी छात्र इसमें शामिल हुए थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, FIR नहीं दर्ज होगी। तो ये एक पहल है उन लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करने का। इसमें जो नेता और राजनीति हो रही है उसको दरकिनार करने की भी कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की इसमें है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो उसको हम समझ रहे हैं, हम उस पे नहीं झुकने वाले हैं, लेकिन बच्चे हमारे अपने हैं, जो इसमें छात्र प्रभावित है वो हमारे अपने हैं और उनके मसले को हम हल करने को तत्पर हैं। ये पूरा संदेश देने की कोशिश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पूरे एक्शन प्लान के बीच यही एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के तबादले को लेकर खबर आई और विनीत जोशी को पंचायती राज विभाग में भेजा गया है। साथ ही बता दें, नरेश पाल गंगवार नए शिक्षा सचिव बनाए गए। समीर जी और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, इस कदम के जरिए जिस तरह से नए शिक्षा सचिव बनाए गए हैं नरेश पाल गंगवार, और जो पुराने शिक्षा सचिव थे उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, ये कदम उठाकर सरकार ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है? जी देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मंगलवार को जो NDA संसदीय दल की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री ने उसमें यह भी कहा था कि जिन लोगों ने इस पूरे मामले में उदासीन रवैया अपनाया है, जिन अधिकारियों ने उदासीन रवैया अपनाया, बारी उनकी भी है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और सरकार को भी लगता था, बीजेपी को भी लगता था कि अगर कुछ नीति बन रही है, कोई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं या फिर कोई एग्जामिनेशन किया जाना है, तो जो बड़े अधिकारी हैं वो सब चीज़ जानते देखते समझते हुए भी वो उदासीन बने रहे। तो ऐसे में सरकार ने अब कार्रवाई की है। सरकार को लगता है कि इस कार्रवाई करने से बाकी अधिकारियों में मैसेज आएगा और छात्रों में मैसेज आएगा कि सरकार सुनवाई कर रही है, सरकार उनकी बात को लेकर गंभीर है। और रही बात इस्तीफे की, सरकार कहना है कि मान लीजिए अभी आज हमने इस्तीफा ले लिया, कल को कोई और छोटी सी घटना हो गई, आप उससे फिर इस्तीफा मांगेंगे तो फिर तो रोज इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी और इससे कोई भी पर्पज सॉल्व नहीं होने वाला है। सरकार कहना है कि सिस्टम को ठीक किया जाना है और सिस्टम को ठीक करने के लिए, परीक्षा की जो पूरी प्रणाली है उसको ठीक करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार ने कदम उठाए हैं और उसको आगे भी सरकार ठीक बात है। और छात्र भी सड़कों पर इसी मांग को लेकर हैं कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाए और व्यवस्था में सुधार की एक गंभीर कोशिश अब सरकार के रुख, सरकार के रवैये में भी नजर आ रही है। साथ ही साथ मुआवजे के लिए भी सरकार मान गई है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। यह भी कहा गया है कि जो छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उन पर कोई केस नहीं दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर एक बड़े एक्शन प्लान के साथ सरकार आती नजर आ रही है। इस पूरे मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है।